Hello bachcho, let's see the following question. A radius vector of a point A relative to the origin varies with time t as r is equals to at I cap minus bt square j cap, where a and b are positive constants and I cap and j cap are the unit vectors of the x and y axes. Find the equation of the point's trajectory y in terms of x. Plot this फंक्शन। तो हमें इक्वेशन में क्या दिया है, एक पॉइंट ए का रेडियस वेक्टर दिया गया है, ए एंड बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, आई कैप एंड जे कैप यूनिट वेक्टर्स हैं। हमें क्या करना है, पॉइंट की जो ट्रेजेक्ट्री है उसको उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है y इन टर्म्स ऑफ x एंड ऑल्सो हमें उस फंक्शन को क्या करना है, प्लॉट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमें ट्रेजेक्ट्री का जो इक्वेशन है वो फाइंड आउट करने को बोला है। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री को कैसे हमें फाइंड आउट करना है, y इन टर्म्स ऑफ x जो है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए पहले हम x एंड y कंपोनेंट्स लिखेंगे फ्रॉम द रेडियस वेक्टर। तो रेडियस वेक्टर हमें जो r वेक्टर दिया गया है वो क्या है, at I कैप माइनस bt स्क्वायर j कैप दिया है। तो r वेक्टर को हम कैसे लिख सकते होते हैं, r वेक्टर इक्वल होता है x I कैप प्लस y j कैप के। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ से x एंड y निकाल सकते हैं। कंपेयर करने पे हमें x जो है वो किसके इक्वल मिलेगा, x विल बी इक्वल्स टू a इंटू टी एंड y जो है वो किसके इक्वल आ गया, माइनस बी टी स्क्वायर के इक्वल आ गया। तो x का जो टर्म है वो हमने क्या लिखा, a इंटू टी, तो यहाँ से t का टर्म्स जो हमें y से खत्म करना है, क्योंकि हमें y x की टर्म्स में चाहिए लेकिन y t की टर्म्स में आ रहा है। तो x की जो t की टर्म है उसकी वैल्यू x की फॉर्म में निकाल के y में क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो यहाँ से t जो है वो किसके इक्वल आ गया, x अपॉन a के इक्वल आ गया। जो y है वो किसके इक्वल था, माइनस b इंटू टी स्क्वायर के इक्वल था। यहाँ पे t का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो y विल बी इक्वल्स टू माइनस b इंटू x अपॉन a, इस टर्म का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। तो y किसके इक्वल आ गया, माइनस b अपॉन a स्क्वायर, साथ में क्या आ गया, x स्क्वायर। और जब y एक्स स्क्वायर के साथ वेरी करता है तो हमारे पास जो इक्वेशन है ये किसका बनता है, पैराबोला का बनता है। तो इसको हम प्लॉट करते हैं। सपोज इस तरफ हमारे पास क्या है, y एक्सिस है, और इस तरफ हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला x एक्सिस, और यहाँ पे क्या है, 0। जब x 0 हो जाएगा तो y कितना होगा, 0 होगा। लेकिन जो प्लॉट है वो नेगेटिव, पैराबोला जो आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, y की जो वैल्यूज है वो x के साथ नेगेटिव वेरी कर रही हैं। तो जो पैराबोला है वो हमारे पास किस तरीके से बनेगा, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ता जाएगा y का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इस तरीके से जो पैराबोला है वो हमारे पास बनेगा ऐसे। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लॉट हो गया। दिस इज प्लॉट फॉर y इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन a स्क्वायर, दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, साथ में क्या है, x का स्क्वायर है। So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.